डियर, आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पे बात करूँगा। जैसा कि आपको पता है कि 2023 में जो स्पेशल सर्वे अमीन का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया गया था 13 अगस्त को, उसका पेपर का सॉल्यूशंस हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे थे। तो इससे पहले के वीडियोस में डिटेल एनालिसिस जो किया था, 20 क्वेश्चंस हमने आपके साथ शेयर किया था। आप लोगों ने अच्छा खासा रिस्पांस दिया और लगभग 200 प्लस लोगों ने जो है उसे देखा और अपना फीडबैक हमारे साथ जो है शेयर किया। और उन सभी लोगों का तहे दिल से शुक्रिया कि वे लोग हमारे द्वारा शेयर किए गए वीडियोस को देख रहे हैं, समझ रहे हैं और अपनी चीज़ों को, कॉन्सेप्ट को जितना ज़्यादा आप रिवाइज करेंगे ना, आपका कॉन्सेप्ट उतना ही बेहतर होगा। तो यहाँ पे हम लोग जो 20 क्वेश्चंस देखे थे, अब आगे की क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे और वन बाय वन चर्चा करने वाले हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चंस आपका यहाँ पे दिया गया है, वो क्वेश्चंस बोला जा रहा है। आज का पहला क्वेश्चन कि डोर एंड विंडो फ्रेम्स और चौखट्स आर कंप्यूटेड इन, तो क्यूबिक मीटर में कैलकुलेट किया जाता है, यानी मीटर क्यूब में कैलकुलेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि इन अब्सेंस ऑफ डिटेल्ड डिजाइन परसेंटेज फॉर स्टील कंक्रीट फॉर बीम्स में बी टेकन अप्रोक्सीमेटली 1 से 2%। कितना? 1 से 2%। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि विलो इनवर्ट लेवल है ना, इनवर्ट लेवल के नीचे ऑफ द इनलेट पाइप डेप्थ ऑफ सीपेज पीट शैल नॉट बी लेस देन, कितना से लेस देन नहीं होना चाहिए? तो 1.5 मीटर, मतलब 1.5 मीटर से कम हमारा नहीं होना चाहिए, है ना। 1.5 मीटर से कम जो है हमारा नहीं होना चाहिए। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे whenever there is a vertical drop in the ground at any point in calculating earthwork there will be 2 reduced level। क्या होगा? 2 reduced level जो है आपका होगा। ठीक है, 2 reduced level आपका मिलेगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है आपका डिजायर्ड पीएच रेंज फॉर द इफिशिएंट डाइजेशन ऑफ स्लज इज, तो 6.8 से 7.2 होता है। 6.8 से 7.2। अगला क्वेश्चन है सल्फर डाइऑक्साइड्स एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड आर द प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट, है ना। प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट आपका होता है। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे मेनी ऑफ इंडियन डीप बोरहोल वाटर्स आर फाउंड टू contain excess concentration of iron than permissible value of 0.3 mg per liter, 0.3 mg per liter। अगला क्वेश्चन है ग्रेविटी टेकिंग प्रोसेस इज नॉट suitable or successful when the activated sludge exceeds
तो वो है 40% ऑफ द स्लज वेट, 40% ऑफ द स्लज वेट। अगला क्वेश्चन है द स्लज वॉल्यूम कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, तो स्लज का वॉल्यूम कैलकुलेट करेंगे v इज इक्वल टू v1 गुने 100 माइनस p1 डिवाइडेड बाई 100 माइनस p। अगला क्वेश्चन है fill in the blanks is the average real temperature at the time of fastening of rails to sleepers after distressing on long welded rail LWR without the use of rail tensors। तो ये हो जाएगा आपका, चार ऑप्शंस आपका जो है दिया गया है, क्या है, चार ऑप्शंस आपका दिया गया है, तो इसमें से आपको बताना है कौन सा सही होगा। तो वो हो जाएगा डिस्ट्रेसिंग टेम्परेचर, बी दूसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एज पर IRC ग्रेड कंपनसेशन इज नॉट नेसेसरी फॉर ग्रेडियंट फ्लैटर देन 4%, कितना, 4% से ज्यादा फ्लैटर नहीं होना चाहिए ग्रेड कंपनसेशन। अगला क्वेश्चन है fill in the blanks is composed of multiple surveys studies such as construction material availability survey, soil profile survey, earthwork studies etc। तो वो उसे कहते हैं प्रिलिमिनरी सर्वे, क्या कहते हैं, प्रिलिमिनरी सर्वे। अगला क्वेश्चन है आपका रेशियो ऑफ विड्थ ऑफ कार पार्किंग एरिया रिक्वायर्ड एट कर्व फॉर 0 डिग्री पार्किंग रिलेटिव टू 30 डिग्री पार्किंग अप्रोक्सीमेटली 0.536। अगला क्वेश्चन है द मेजरमेंट ऑफ मटेरियल्स, the measurement of materials for making concrete is known as batching। जो मेजरमेंट होता है मटेरियल्स का फॉर मेकिंग कंक्रीट उसको बैचिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है फ्लैकीनेस इंडेक्स ऑफ एग्रीगेट इज द परसेंटेज बाय वेट ऑफ पार्टिकल्स इन इट whose least dimension is less than 3/5 of their mean dimension, 3/5 of their mean dimension। अगला क्वेश्चन है fill in the blanks is defined as the quantity of heat required to raise the temperature of a unit mass of a material 1 डिग्री सेंटीग्रेड। तो उसको कहते हैं स्पेसिफिक हीट, क्या बोलते हैं, स्पेसिफिक हीट। अगला क्वेश्चन है fill in the blanks is one of the widely adopted methods for transporting concrete vertically up for multi-story building constructions। तो उसको कहते हैं हम लोग होइस्ट, क्या बोलते हैं, होइस्ट। अगला क्वेश्चन है दिस इज ए हाइड्रेटेड एमॉर्फस सिलिका डिराइव्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी प्लांट कोल्ड। तो उसको कहते हैं डायटोमाइट, डायटोमाइट। अगला क्वेश्चन है आपका fill in the blanks on concrete is a non-destructive testing method। तो रिबाउंड हैमर टेस्ट, क्या बोलते हैं, रिबाउंड हैमर टेस्ट। रिबाउंड हैमर टेस्ट में हमारा जो कंक्रीट का जो भी स्ट्रक्चर हो, चाहे राफ्ट हो,
कॉलम हो, स्लैब हो, उसको हम डिस्ट्रक्ट नहीं करते, मतलब उसको तोड़ते नहीं है। बिना तोड़े हुए उसका स्ट्रेंथ हम जो है क्या करते हैं, कंक्रीट का चेक करते हैं कि भाई जो रिक्वायर्ड स्ट्रेंथ हमारा है वो स्ट्रेंथ हमें प्रोवाइड कर पाएगा या फिर हमारा स्ट्रेंथ प्रोवाइड नहीं कर पाएगा। उस चीज को जो है यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे कि वियर इज ए स्ट्रक्चर बिल्ट अक्रॉस अ चैनल टू तो रेज द लेवल ऑफ वाटर, रेज द लेवल ऑफ वाटर। अगला क्वेश्चन है आपका यहाँ पे energy equation is given by fill in the blanks where A is depth of flow measured normal to the weight, ZA is elevation above the datum at point A, Q is slope of channel V, channel V is the volume of displaced fluid, G is acceleration due to gravity and A is energy correction factor। तो यहाँ पे आपका 4 ऑप्शंस आपका दिया गया है, उसके हिसाब से करेक्ट आंसर हो जाएगा H इज इक्वल टू जेड ए प्लस डी कॉस थीटा प्लस ए वी स्क्वायर बाई 2g। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है फॉर ए रेक्टेंगुलर चैनल, फॉर ए रेक्टेंगुलर चैनल जिसका विड्थ है ना, जिसका विड्थ जो है दिया गया है आपका 1.5 मीटर एंड डिस्चार्ज दिया गया है 6 मीटर क्यूब पर सेकेंड। तो स्पेसिफिक एनर्जी क्या होगा, स्पेसिफिक एनर्जी क्या होगा वो जो है आपका यहाँ पे कैलकुलेट करके बताना है। तो यहाँ पे आप देखोगे तो 4 ऑप्शंस आपको जो है यहाँ पे देखने को मिलेगा। आपको करेक्ट आंसर जो है बताना है। देखो सबसे पहले हमारा फॉर्मूला क्या होता है स्पेसिफिक एनर्जी का, तो ई सी इज इक्वल टू होता है वाई सी प्लस वी स्क्वायर बाई 2g। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे हो जाएगा क्यू स्क्वायर बाई वाई सी का स्क्वायर इज इक्वल टू जी इंटू वी स्क्वायर इंटू वाई सी। तो यहाँ से हमें निकालना क्या है, यहाँ पे एग्जैक्टली हमें निकालना क्या है ये देखिए। तो यहाँ पे हमें निकालना है स्पेसिफिक एनर्जी, है ना, स्पेसिफिक एनर्जी। लेकिन आप यहाँ पे गौर करो कि स्पेसिफिक एनर्जी जो है वो निकालने के लिए आपका वाई सी जो है आपका दिया नहीं गया है, दिया गया है तो दिया गया है विड्थ जो कि क्रिटिकल डेप्थ ले सकते हैं हम अगर हमारा रेक्टेंगुलर सेक्शन है तो, है ना, जो विड्थ होगा वही। तो वाई सी हम मान कर चलते हैं 1.5 है। ठीक है, अब रही बात डिस्चार्ज की, तो ये डिस्चार्ज तो Q इज इक्वल टू हमारा दिया गया है 6 मीटर क्यूब पर सेकेंड, 6 मीटर क्यूब पर सेकेंड। बट यहाँ पे हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए वी स्क्वायर बाई 2g। तो g का वैल्यू तो 9.81 ले लेंगे। v यानी वेलोसिटी, वेलोसिटी तो स्पेसिफाइड है नहीं यहाँ पे, है ना। यहाँ पे हमारा दिया गया तो है नहीं कि क्या है क्या नहीं है। तो जो फॉर्मूला हमारा ई सी इज इक्वल टू वाई सी प्लस वी स्क्वायर बाई 2g,
ये तो हमारा अप्लाई नहीं होगा। इसको अगर हम अप्लाई करने चलें तो हमारा अप्लाई नहीं होगा। और दूसरा कि हमें स्पेसिफिक एनर्जी निकालना है। लेकिन हम जानते हैं कि स्पेसिफिक एनर्जी का जो यूनिट होता है ना, स्पेसिफिक एनर्जी का जो यूनिट होता है जूल पर केजी आपका होता है। लेकिन यहाँ तो ऑप्शंस में दिया ही नहीं गया है, यानी यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ये जो ऑप्शंस दिया गया है ये कहीं ना कहीं ये गलत है। मतलब ये क्वेश्चंस ही आपका पूरा का पूरा गलत है। ठीक है, ये क्वेश्चंस ही आपका गलत है। ओके, अगली क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चंस यहाँ पे बोला जा रहा है कि एक फ्लेक्सुरल स्ट्रेस है एट एनी सेक्शन ऑफ ए रेक्टेंगुलर सेक्शन बी इंटू डी इज प्रोपोर्शनल टू, तो वो हो जाएगा आपका m बाई बी डी स्क्वायर, m बाई बी डी स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है इफ अ कंप्रेशन member is effectively held in position and restrained against rotation at one end but not held in position nor restrained against rotation at the other end, then the theoretical effective length ratio is, तो उसको बोलते हैं दो। क्या हो जाएगा इफेक्टिव, तो वो हमारा दो हो जाएगा, 2L हमारा होता है ना, तो दो दोगुना बढ़ जाएगा। जो एल तो हमारा पहले से था उसको दोगुना बढ़ा देंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे क्वेश्चन बोला जा रहा है फॉर ए गिवन सिंपली सपोर्टेड बीम टोटल लोड ऑन बीम, टोटल लोड बीम पे कितना होगा वो यहाँ पे जो है आपका कैलकुलेट करके बताना है कि कितना लोड जो है आपका होगा। तो देखो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे लोडिंग कंडीशन को। तो लोडिंग कंडीशन हमारा सिंपली सपोर्टेड बीम है और ये इस तरीके से आपका यहाँ पे जो है आ रहा है ना। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये W जो है ये एक तरीके से UDL के तौर पे एक्ट कर रहा है और यहाँ पे 0.2L और 0.2L पे आपका लोड जो है दो सेक्शंस बट रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम टोटल लोड निकालेंगे। तो टोटल लोड हमारा आ जाएगा W इंटू 0.6L, तो ये आ जाएगा 0.6WL। अब W का वैल्यू हमारा दिया हुआ तो है नहीं, गिवन हमारा है नहीं कि कितना है, तो एग्जैक्टली हमारा आंसर क्या हो जाएगा, टोटल लोड 0.6WL। अब देखते हैं क्या ऑप्शंस में हमारा दिया गया है। तो ऑप्शंस में हमारा दिया गया है तो 0.6WL हमारा हो जाएगा सही उत्तर। लेकिन जो डिपार्टमेंट है वो इसको 0.8WL को करेक्ट माना है। तो एक बार आप कोऑर्डिनेट कैलकुलेट कर लीजिएगा कि आपका क्या आ रहा है। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ पे बोला जा रहा है व्हाट इज द एरिया ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट रिक्वायर्ड इफ इट इज सब्जेक्टेड टू बेंडिंग मोमेंट 15 किलो न्यूटन मीटर लग रहा है, यूज M20 ग्रेड ऑफ कंक्रीट एंड Fe 415 रेनफोर्समेंट एंड कीप द विड्थ ऑफ बीम इक्वल टू हाफ द इफेक्टिव डेप्थ।
तो यहाँ पे हमारा फॉर्मूला देखो भाई, ये हमारा बेंडिंग मोमेंट है, यानी mu ये आपका दिया गया है ना। तो न्यूटन mm में अगर लेकर चलेंगे तो 15 गुने 10 के पावर 6 आ जाएगा। ठीक है। एफ सी के जो है हमारा दिया गया 20 न्यूटन पर mm²। एफ वाई जो है आपका दिया गया 415 न्यूटन पर mm²। और बी का वैल्यू दिया गया है 0.5 इंटू डी। ठीक है, जो कि इफेक्टिव डेप्थ गुने 0.5 हम करेंगे। तो यहाँ से हम कैलकुलेट हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है हमारा एरिया ऑफ टेंसाइल रेनफोर्समेंट यानी एएसटी को कैलकुलेट करना है। तो एएसटी का फॉर्मूला होता है mu डिवाइडेड बाई 0.87 एफ बाई इंटू डी माइनस 0.42 एक्स यू। ठीक है। अब हम एफी 415 के लिए एक्स यू मैक्सिमम इज इक्वल टू 0.48 इंटू डी लेकर चलेंगे, है ना, एक्स यू मैक्सिमम। तो अब यहाँ पे क्या करना है, वैल्यू पुट कर देना है। जब सारे वैल्यू पुट कर देंगे 15 गुने 10 के पावर 6 एफ वाई का वैल्यू, डी का वैल्यू, तो डी को कैसे आप कैलकुलेट कर सकते हो, तो डी का आप वैल्यू ले सकते हो यहां से, आप ले सकते हो बी बाई 0.5 इज इक्वल टू डी, ये भी आप लेकर चल सकते हो। या फिर आप यहां से डायरेक्ट जो है डी का वैल्यू आप एज्यूम करके लिख सकते हो। या फिर आप ऐसे भी इसको कैलकुलेट कर सकते हो कि जो डी है, हम फॉर्मूला के हिसाब से जानते हैं कि बी इज इक्वल टू 0.5 डी है, तो हमारा बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा, तो क्यूब भी, मतलब आप d इज इक्वल टू अप्रोक्सीमेटली कैलकुलेट यहां से भी कर सकते हो, जो कि अलग अलग इक्वेशंस आते हैं, तो उससे तो डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना इन द रिस्पेक्ट ऑफ d, तो वहां से आपका जो है ये आंसर आ जाएगा। वहां से आंसर क्या आ जाएगा, 273, कितना आ जाएगा, 273 के आसपास आपका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शंस के हिसाब से देखें तो पहला होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कुछ पार्ट ऑफ क्वेश्चंस में चीजें मिसिंग दिया हुआ है। अब क्यों मिसिंग लग रहा है, क्योंकि आप क्वेश्चंस को सही तरीके से पढ़े नहीं। भाई यहाँ पे साफ बोला गया है, क्या बोला गया है कि विड्थ ऑफ बीम इक्वल टू हाफ द इफेक्टिव डेप्थ, यानी D इज इक्वल टू बी गुने 0.5, यानी विड्थ जो है हाफ ऑफ इफेक्टिव डेप्थ है, तो D इज इक्वल टू बी इंटू 0.5। आप यहां पे ये भी लिख सकते हो, लेकिन फिर बाद में कहीं ना कहीं हमें क्या पता चल रहा है कि भाई ये B का जो वैल्यू है ये है कितना, हाफ तो है, लेकिन कितना लेकर चलेंगे, 100, 50, तो इसमें आप कुछ भी एज्यूम कर लोगे। तो जब कुछ भी एज्यूम ही करना है तो आंसर में भी वेरी कर सकता है, क्योंकि एक स्पष्ट नहीं दिया गया, बस आधा दिया गया है, ये बोला गया है। ठीक है,
तो यहाँ पे जो डिपार्टमेंट एक्सेप्ट किया है वो है आपका 225 225। बट आप यहाँ पे वैल्यू लेकर चलोगे तो अप्रोक्सीमेटली 273 भी आपका आ जाएगा, जो कि ऑप्शंस में आपका दिया गया है। बट आप अपने हिसाब से एक बार देख लेना, क्योंकि बी का वैल्यू एग्जैक्टली तो दिया नहीं गया है, या डी का वैल्यू एग्जैक्टली दिया हुआ रहता तो डायरेक्टली पुट करके एएसटी निकाल लेते। ओके, अगला क्वेश्चन है fill in the blanks detects unsoundness is cement due to free lime only। तो ली चैटेलियर टेस्ट। अगला क्वेश्चन है आपका fill in the blanks can be used to detect the location of reinforcement, measure density and to check whether honeycombing has occurred in a structural concrete units। तो हो जाएगा रेडियो एक्टिव मेथड। क्या हो जाएगा? रेडियो एक्टिव मेथड। अगला क्वेश्चन है आपका fill in the blanks bog compound will undergo reaction slowly and it is responsible for progressive strength of concrete C2S। क्या हो जाएगा? C2S। अगला क्वेश्चन है आपका द स्टोन इज सेड टू बी मॉडरेटली टफ इफ द टफनेस इंडेक्स ऑफ स्टोन इन इम्पैक्ट टेस्ट इज। तो वो हो जाएगा आपका यहाँ पे बिटवीन 13 से 19, बिटवीन 13 से 19 ये आपका हो जाएगा। तो ये जो क्वेश्चंस मैंने करवाए ये डेफिनेटली हो सकता है कि इसमें से कुछ क्वेश्चंस आपके पूछे जाएं, क्योंकि बिहार में जो क्वेश्चंस होते हैं ना, कई सारे रिपीटेड क्वेश्चन जो है आपका पूछा जाता है। ओके, तो इस चीज को जो है आपको थोड़ा ध्यान देना है। ओके, और चैनल पे जो लोग भी पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और पीडीएफ जो है वीडियोस खत्म होने के बाद हमारे इंजीनियर प्लस ऐप पे आपको फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।